आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने आज केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि देश में आरक्षण की नीति से जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आईआईटी, आईएमसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, महादलित हैं, उनको आरक्षण पहले से दिया जा रहा था, लेकिन अब आरक्षण में कटौती कर दी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं श्याम रजक, हम आपको सुनवा रहे हैं। 899 लोगों ने आवेदन दिया, 794 लोगों ने इंटरव्यू दिए, 9% लोगों का सिर्फ नामांकन हुआ। शेड्यूल ट्राइब 34 रिक्त स्थान थे, 214 आवेदन दिए, 182 लोगों ने इंटरव्यू दिया, सिर्फ 3% लोगों को नामांकन किया गया। ओबीसी 114 रिक्त थे, 1966 लोगों ने आवेदन दिया, 1672 लोगों ने इंटरव्यू दिया, सिर्फ 20% लोगों का नामांकन हुआ। और जनरल में 168 लोगों ने रिक्त सीट थी, 4407 आवेदन दिए, 3716 ने इंटरव्यू दिया, उसके बावजूद 263 लोग यानी 66% लोगों का नामांकन हुआ। ये है। उसी तरह से आईआईटी मुंबई में 5 विभागों में 8 साल में एक भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को पीएचडी डायरेक्ट कोर्स में एडमिशन नहीं दिया गया। आरक्षण प्रावधान के बावजूद आईआईटी के मुंबई के 20 विभागों में एक भी दलित छात्र को पीएचडी डायरेक्टर्स कोर्स में एडमिशन नहीं दिया गया। 11 विभागों में एक भी दलित छात्र को पीएचडी में एडमिशन नहीं मिला। मुंबई में पीएचडी प्रोग्राम में एक भी पिछड़ा वर्ग को छात्र नहीं है। आईआईटी मुंबई के सेंट्रल फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ रूरल एरिया 9 साल में एक भी अनुसूचित जाति का एडमिशन नहीं किया गया। आईआईएम के कुल 9 संस्थान में अहमदाबाद, बेंगलोर, लखनऊ, रायपुर, कोझिकोड, काशीपुर, इंदौर और शिलोंग में एससी वर्ग के कुल 110 आरक्षित वर्ग हैं, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। ये है सरकार का जो नज़रिया है। आज बड़ी बड़ी लंबी बात कर रहे हैं कि हम शेड्यूल कास्ट के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, दलित के लिए हम कर रहे हैं। और आपको एक और आंकड़ा से आपको आश्चर्य होगा कि आईआईटी में 5 सालों में दलित, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आईआईएम में 442 छात्र में आपको 3542 और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 9642 छात्र ड्रॉप आउट हो गए। एक बड़ी चिंता का विषय है। तो ये क्या चाहते हैं कि हम दलित छात्रों को, पिछड़ा छात्रों को और जो आदिवासी छात्र हैं उनको शिक्षा से दूर किया जाए। उनको सिर्फ मंदिर में का नारा दे करके जो पहले की व्यवस्था थी कि छात्रों को शिक्षा से अलग किया गया था, और आज जो हमारे जो छात्र जो उस शिक्षा में जाना चाहते हैं उनको आप जो आरक्षित सीट पर समान वर्ग को भर करके उनको आप आरक्षण से मुक्त करके उनको शिक्षा से दूर कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल इस पर काफ़ी चिंता व्यक्त करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दोगली बोली है, कहना कुछ है और करना कुछ है। कल भी 2-3 से चल रहा है चर्चा, शेड्यूल कास्ट के लिए, पिछड़ा के लिए, दलित के लिए चल रहा है, आदिवासी के लिए। हम आदिवासी राष्ट्रपति बनाए, आदिवासी को हम ये बनाए वो बनाए, लेकिन जो हमारा जो नीचे की पौध है, जो आगे जा करके देश के विकास में सबसे बड़ा भागीदार करेगा, उस वर्ग को आप उस शिक्षा से दूर कर रहे हैं। तो ये चिंता है और राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी चिंतित है। चिंतित होकर करके हमने राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं कि इसके बारे में जांच कमेटी बैठा करके तत्काल जांच रिपोर्ट के आधार पर आप जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई कीजिए और इन लोग को न्याय मिले। जो लोग आवेदन दिए हैं और जो लोग इंटरव्यू में पास किए हैं उन लोग को न्याय मिले, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर रही है। एक को प्रधानमंत्री, एक को मुख्यमंत्री, एक को राष्ट्रपति बना देने से क्या पूरे दलित समुदाय को आप अधिकारों से वंचित करेंगे? जो हमारा उस शिक्षा है जिससे समाज के, राष्ट्र के निर्माण में जिनकी बड़ी भूमिका होती है, उस जगह पर दलित का छात्र नहीं जाए, उस जगह पर पिछड़ा का छात्र नहीं जाए,
उस जगह पर आदिवासी का युवा छात्र नहीं जाए, और आप कहते हैं कि हमने तो दलितों के लिए किया है। जब आप ऊपर से नीचे से ऊपर जो हमारे छात्र हैं, जिनको हजारों वर्षों से, जिनको शिक्षा से, अधिकार से मुक्त किया गया, और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार दिया संविधान में, आप संविधान की बात कर रहे हैं, मैंने हम लोग की चिंता क्यों है? संविधान की किस तरह बलात्कार हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से, और संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। ये सब कारनामे इस बात का उल्लेख है। हम चिंतित हैं अपने लोगों के लिए, इस देश के जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड हैं, ईबीसी हैं, उनके लिए चिंतित हैं कि जो अधिकार हमको मिला था संविधान में, संविधान का सीधा सीधा आप खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। तो आपने सुना कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईएमसी, आईआईटी में जो एडमिशन होना है उसमें आरक्षण की नीति को कम किया गया है, आरक्षण को घटाया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि हम लोग दलितों को या आदिवासियों को हम अच्छे पोस्ट पर बैठाते हैं, देश के राष्ट्रपति बनवाते हैं। लेकिन ये सब कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, लेकिन श्याम रजक ने कहा है कि बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत अंतर है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति जो हैं वो आदिवासी समाज से आते हैं, इसलिए उनको बैठाया गया है वोट बैंक के कार्य। लेकिन जो निचले तबके के जो आदिवासी लोग हैं या दलित हैं, महादलित जो लोग हैं, उनको पढ़ाई के कारण वंचित किया जा रहा है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार या केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि जो दलित वर्ग के लोग हैं हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर सकें। तो श्याम रजक ने साफ तौर पे कहा है कि जो संविधान से जो खिलवाड़ हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। इसके लिए हम राष्ट्रपति महोदया से एक पत्र लिखेंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।